आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है व्हीट ग्रास। तो व्हीट ग्रास के क्या क्या बेनिफिट्स है, उसको किसको लेने चाहिए, उसमें से क्या मिलेंगे, वो मैं आज बताने जा रही हूँ। मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, इसलिए हमेशा आपको मोटिवेशन देती रहती हूँ कि कोई भी बीमारी हो डरने की ज़रूरत नहीं है, दवाई लेने की भी ज़रूरत नहीं है, खर्चा करने की भी ज़रूरत नहीं है। हमारी लाइफस्टाइल को हमें चेंज करना है। तो लाइफस्टाइल में हम जब जब से जन्म लेते हैं तब से मृत्यु पर्यंत कोई भी घर हो, चाहे अमेरिका हो या फिर गुजरात हो या अहमदाबाद हो, सबके घर में रोटियां बनती है और गेहूं की। तो ये जो गेहूं की रोटी बनती है ये सृष्टि के विरुद्ध का काम है, क्योंकि परमात्मा तो रोटी खिलाना नहीं चाहता था, इसलिए भगवान ने गेहूं उगाए। और गेहूं जो है उसको हम जूस के फॉर्म में अगर पिएंगे तो हमें बहुत लाभ होगा। उसका जो ग्रास होता है व्हीट ग्रास, उसको जूस के फॉर्म में पिएंगे तो हमें 100% लाभ होगा। लेकिन वो ही व्हीट मतलब कि गेहूं, उसके हम रोटियां बना के खाते हैं तो हमें बहुत नुकसान होता है और हमें बहुत सारे रोग होते हैं। तो जो भी परमात्मा बनाते हैं उसको हमें कोई प्रोसेस नहीं करनी है। वैसे तो ये जूस बनाना वो भी प्रोसेस है, तो हम गाय या बकरी तो है नहीं कि व्हीट ग्रास को चबा के खा लें। चलो चबा के खाएंगे तो सबसे अच्छी चीज़ है, लेकिन ये किसी को पसंद नहीं है क्योंकि किसी को इसकी आदत नहीं है। जैसे ये मेरे पास अभी व्हीट ग्रास की पुड़िया पड़ी है, तो इसके मैं चबा चबा के खा लूँगी, फिर उसका जो डस्ट बनेगा मुंह में उसको मैं फेंक दूंगी और उसमें मेरे मुंह में सलाइवा बनेंगे और वो जूस में पीऊँगी तो उसका 100% लाभ होता है। लेकिन हमारे पेशेंट हो या हमारे साधक हो या फिर घर के लेडीज़ को या ऑफिस जाते हैं जेंट्स को, बिजनेस करते हैं, ऐसे कोई पूड़ी या चबा के नहीं खाएंगे। तो हम इसका जूस बना के भी आपको दिखा देंगे और इसकी रेसिपी भी मैं आपको बता देती हूँ, इसके लाभ में भी आपको बता देती हूँ। ये जो है वो हमारी शरीर की कायाकल्प कर देता है, शरीर में कोई भी रोग हो तो उसको दूर कर देता है। सबसे बड़ा खतरनाक अगर कोई रोग हो तो वो है कैंसर। तो कैंसर अगर सेकंड स्टेज का हो या फोर्थ स्टेज का हो, आपने रेडिएशन करवाया हो, कीमो करवाया हो, दवाइयाँ खा रहे हो, फिर भी अगर ठीक नहीं हो रहा है तो इसका इलाज है व्हीट ग्रास। तो व्हीट ग्रास का सेवन करवाना है जो भी साधक है, जो भी पेशेंट है उनको। तो व्हीट ग्रास अगर जूसर में निकालोगे तो डायरेक्ट इसका जूस निकल जाएगा। तो हमारे पास सुजाता का जूसर है, इसमें मैं आपको जूस निकाल के भी दिखा दूंगी, तो वो आप उस तरीके से भी आप जूस पी सकते हो। या तो फिर अगर मिक्सचर हो तो मिक्सचर के बाउल में 50 ml पानी लेना है और ये एक पूड़ी है उसको छोटा कट करके उसको चर्न कर देना है। इतना सारा पेस्ट बना दोगे और फिर हमारी ये न्यू डाइट सिस्टम की ऐसी छन्नी है, तो ये जो छन्नी है उसको उसके अंदर सारा का सारा जो मटेरियल है उसको छान के बरोबर निचोड़ के उसका जूस हम पेशेंट को पिलवा सकते हैं। और अगत्य की बात कि ये सिर्फ पेशेंट के लिए नहीं है, आप जितने भी लोग वीडियो देख रहे हो जो स्वस्थ लोग हैं उनके लिए भी है। अगर स्वस्थ इंसान ये जूस पिएंगे तो उनको कभी भी रोग नहीं आएगा। तो सभी लोगों को रोटियां बंद करके ये व्हीट ग्रास का जूस पीना चालू करना है। ये व्हीट ग्रास आप अपने घर में भी उगा सकते हो, बहुत इजी है। या तो फिर गमले में उगा सकते हो, या तो फिर कोई कंटेनर में भी उगा सकते हो, या तो फिर आप कहीं खुली जगह हो, जमीन हो, वहाँ पे भी उगा सकते हो। और अहमदाबाद के साधक कोई भी हो तो उनको भी हम उपलब्ध करवा देंगे। हमारे न्यू डाइट सिस्टम की हमारी जो एनडीएस हेल्थ सेंटर है अहमदाबाद के नारायणपुरा में, वहाँ पे भी ये मिल जाती है। और यदि आप अपने घर पे मंगवाना चाहते हो तो भी हम वहाँ पे भी भेज सकते हैं।
तो ये जो व्हीट ग्रास है इसका, ये आप देखिए कितना फ्रेश है, कितना इस रस से भरपूर है और कितना नेचुरल फॉर्म में है। अगर मार्केट में कोई कंपनी इसका जूस बना के देगी तो आप समझना कि उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव डाला होगा तो ही वो जूस के अंदर रहती है। क्यों हमारे घर में ये बॉटल में भर के रखते हैं, ग्लास में भर के रखते हैं तो बिगड़ जाता है। तो इसको हमेशा फ्रेश पीना है। अभी जूस निकालो और अभी के अभी पी लो। पेशेंट हो तो उनको दिन में 2 बार ये पिला सकते हैं, सुबह में भी एक और रात को भी एक। और अगर आप स्वस्थ हो तो पूरे दिन में कभी भी एक पूड़ी का सेवन कर सकते हो। इसके अंदर फैट भी है, कैल्शियम भी है, प्रोटीन भी है, विटामिन्स भी है। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें क्लोरोफिन है। ये क्लोरोफिन है वो डायरेक्ट ब्लड हमारा शुद्ध करने का काम करता है और सबसे ज़्यादा क्लोरोफिन इसके अंदर है। कोई भी इंसान इसको ले सकते हैं क्योंकि इसके अंदर विटामिन सी भी है, कैल्शियम भी है, प्रोटीन भी है, आयरन भी है और मैग्नीशियम भी है। हमारे शरीर को जो भी विटामिन चाहिए वो सारे के सारे कुदरत ने इसमें रख दिए हैं। अगर ईश्वर की ऐसी इच्छा होती कि आपके घर में रोटी बने, मेरे घर में रोटी बने, भाखरी बने, खाखरा बने, पूड़िया बने या पराठा बने, तो भगवान पेड़ पे क्यों नहीं उगा देता है। लेकिन भगवान ने तो सिर्फ व्हीट ग्रास उगाया है। तो जो भगवान बनाता है जैसा फॉर्म में वैसा का वैसा फॉर्म में हमें खा लेना है। आज की ही बात करें तो एक साधक का फोन आया था तो उन्होंने कहा कि मैं आपकी वीडियो देख के सुबह शाम दोपहर रात मैं रॉ फूड खाने लगा हूँ, लेकिन घर के सारे लोग मेरे खिलाफ है और डर रहे हैं कि मेरे शरीर में से खून कम हो जाएगा या तो फिर कैल्शियम कम हो जाएगा या तो फिर हमें हॉस्पिटल एडमिट हो जाना पड़ेगा। तो घर के सारे लोग डर रहे हैं। तो वो भाई ने मुझे फ़ोन किया था कि क्या मुझे कुछ हो जाएगा। तो हमने ये कहा कि आपका जो शरीर है वो टोटल रोग मुक्त हो जाएगा और शक्ति स्फूर्ति ताजगी आ जाएगी। तो लोगों के दिमाग में इतनी खतरनाक भ्रांतियाँ होती है कि रोटी सब्जी दाल चावल से शक्ति आएगी और फल सलाद खाने से वीकनेस आ जाएगी, क्योंकि फैट जो है वो कम हो जाता है नेचुरल फॉर्म में जब हम लेते हैं। तो भगवान ने रोटियां पेड़ पे उगाई होती तो मैं भी तोड़ के खा लेती, लेकिन हमारे घर में गेहूं नहीं है, सुबह शाम दोपहर रात रोटी नहीं पकती है। हम जो है वो 100% या तो फिर 95% नेचुरल फूड ही खाते हैं। तो ये नेचुरल फूड में सबसे जो बेस्ट जूस है बीमार लोगों के लिए तो ये व्हीट ग्रास है। और ये व्हीट ग्रास कई सारे रोगों में भी काम आता है। ये फ्रिज में रख दो तो 1 वीक तक हम पी सकते हैं। फ्रेश का फ्रेश रहता है, जैसे धनिया रहता है वैसे। व्हीट ग्रास को आप सुपर फूड भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें से बहुत सारी एनर्जी मिलती है, इसके बहुत सारे लाभ होते हैं। अगर आपके पास ये उपलब्ध नहीं है बिल्कुल फ्रेश, तो इसके पाउडर फॉर्म में भी ले सकते हो और ये पाउडर फॉर्म हमारे हेल्थ सेंटर पे उपलब्ध है। ये 100% तो आपको कुछ नहीं देगा, लेकिन 70 से 80% आपको पौष्टिक तत्व मिल जाएंगे।
तो डायबिटीज के जो भी रोगी है उनको ये सेवन करना चाहिए, या तो फिर कैंसर के जो रोगियां हैं उनको लेना चाहिए, जो अर्थराइटिस के पेशेंट है उनको लेना चाहिए, जिनको यंग रहने की इच्छा हो, जिसको ऐसा लग रहा है कि हमारे हेयर फॉल बहुत हो रहे हैं, या तो फिर स्किन के ऊपर बहुत रिंकल्स आ गई है, चेहरे पे झुर्रियाँ आ गई है, तो उन लोगों को ये लेना है। और ये लेने में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि खाली पेट लो, सुबह लो, शाम लो, रात लो, जब भी आपको टाइम मिलता है तो ये ले सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण काम ये लीवर को डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। हमारे शरीर में ये सबसे पहले जो है वो ब्रेन, बड़ा ब्रेन है, फिर छोटा ब्रेन है, और तीसरा जो ब्रेन है वो हमारा लीवर है। क्योंकि हम सुबह शाम दोपहर रात ये लीवर के ऊपर, पेट के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, पेट को डस्टबिन बना के रखा है, कुछ न कुछ गलत उल्टा पुल्टा डाल देते हैं, तो लीवर जो है उसको डिटॉक्सिफिकेशन का काम करेगा। तो जो भी लोग की फैट ज़्यादा है, मोटापा ज़्यादा है, ओबेसिटी ज़्यादा है, तो उन लोगों को भी अपने लीवर के लिए ये व्हीट ग्रास का प्योर फ्रेश जूस पीना बहुत ही जरूरी है। व्हीट ग्रास में फाइटो न्यूट्रिशन है कि जिसकी वजह से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो बहुत ही मजबूत रहता है। हम जो भी उल्टा पुल्टा खाते हैं इसकी वजह से हम बीमार हो जाते हैं, तो ये सारे के सारे जो बीमारियां का जड़ है, जो रोग है, उसको भी क्लियर करता है। व्हीट ग्रास हमारी इम्यूनिटी सिस्टम जो है उसको बूस्ट करता है, हमारी मेटाबॉलिज्म जो है उसको स्ट्रॉन्ग करता है, हमारे हार्ट को मजबूत करता है, हमारे कोलेस्ट्रॉल शरीर में जो होता है वो कोलेस्ट्रॉल को दूर करता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, इसकी वजह से बीपी आ जाता है, बीपी बढ़ जाता है, इसकी वजह से अटैक आता है, या तो फिर बहुत सारे बड़े बड़े भी प्रॉब्लम आ जाते हैं। इसकी वजह से कभी ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है, पैरालिसिस हो जाता है। इतने सारे रोगों का सामना करने से अच्छा है कि हम व्हीट ग्रास के जूस का सेवन करें, और ये कितने कम दाम में मिल जाता है। आप पूरा व्हीट जो है वो बहुत ही सस्ता होता है, 35 रुपीज़ का केजी होता है या 45 रुपीज़ का केजी होता है। उसको आप उगा दो, उसको कट कर लो, उसका आप जूस बना लो। ये बहुत ही सिंपल है, 5 मिनट में बन जाता है। अगर रोटी बनानी हो तो गेहूं लाने पड़ेंगे, या तो फिर उसका आटा पिसवाना पड़ेगा, फिर उसको गूंदना पड़ेगा, फिर रोटी बेलनी पड़ेगी, फिर सेकनी पड़ेगी। तो इतनी सारी प्रोसेस करने के बाद भी बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं। तो रोटी का सेवन बंद करना है और ज़्यादा से ज़्यादा व्हीट ग्रास का हमें सेवन करना चाहिए। हमारे शरीर की एंटी इन्फ्लेमेटरी को बढ़ाता है, और हमारे शरीर में जो अर्थराइटिस हो जाता है, जिसको संधिवा बोलते हैं, गठियावा बोलते हैं, या तो फिर जॉइंट पेन्स बोलते हैं, उसमें भी ये लाभ करता है। मैं तो ये कहूँगी कि इतने सारे रोग को दूर करने के लिए व्हीट ग्रास पिए। इससे अच्छा है कि जब हम हेल्दी होते हैं तभी व्हीट ग्रास पीना चाहिए। हमारे बच्चों को हम ऐसे आदत करते हैं कि सुबह में उठ के दूध पिलवा के उसमें कुछ पाउडर डाल के उनको सुबह में स्कूल भेजते हैं। इससे अच्छा है कि हम व्हीट ग्रास उनको पिला के भेजें। बच्चों का जो पढ़ने में कंसंट्रेशन होना चाहिए वो भी इससे बढ़ेगा। तो सुबह में व्हीट ग्रास का जूस उनको, बच्चों को पिलाइए। अगर छोटे होंगे तब से ये आदत कर देंगे तो उनको कुछ नॉर्मल ही लगेगा। अगर बड़े होने के बाद ये पिलाओगे तो वो जो है वो हाँ ना करेंगे। लेकिन छोटे बच्चों को जन्म से पिलवाइए। मैं तो ये भी कहूँगी कि अगर 1 साल के बाद जो माँ फीडिंग बंद कर देती है तभी उनको 10 ml, 20 ml, 30 ml पिलाने की आप आदत करवाइए। और छोटे बच्चों को अगर पिलाते हो तो जितना प्योर जूस है उसका डबल उसमें पानी डाल के उसको पिलाइए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा क्लोरोफिल है। बड़े जो लोग हैं वो 50 ग्राम की पूड़ी आती है वो पी सकते हैं, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं उसको इसके अंदर आधा पानी डाल के या आधी ही पूड़ी पिलाना है। और कैंसर के पेशेंट को सुबह शाम दोपहर कभी भी पिला सकते हो। ये व्हीट ग्रास जो है वो इतना फ्रेश है, मैं तो इसको कभी भी चबा के खा जाती हूँ। आपने कभी ऐसा सोचा भी नहीं होगा। मैं तो इतना सोचती हूँ एनिमल्स के बारे में
कि ये हाथी है, इतना जायंट है कि जिसका वजन है 800 किलो, उसका जो ताकत है वो हम 10 लोग एक बाजू, हाथी एक बाजू, इतनी ताकत है हाथी के अंदर। तो हाथी ने क्या खाया? तो घास खाया। घास मतलब ये ग्रास है। ये हम जो है वो स्पेशल व्हीट से बना रहे हैं, बाकी पूरे जंगल में कहीं भी कुछ भी उग जाता है वो खा लेते हैं। जो गाय है या फिर जो भैंस है वो घास खाती है, और वो घास में से हम उनका दूध पीते हैं। तो आपने कभी सोचा कि दूध में से कैल्शियम मिलता है, और हम तो दूध पी के इतने बीमार हो जाते हैं। हम तो बोलते हैं कि दूध और दूध की प्रोडक्ट कभी नहीं लेनी चाहिए, लेकिन विज्ञान में और बुक में ऐसा पढ़ाया जाता है कि दूध में से कैल्शियम मिलता है, दूध संपूर्ण आहार है। लेकिन हम न्यू डाइट सिस्टम में बोलते हैं कि दूध और दूध से बनाई हुई प्रोडक्ट का त्याग करना है। तो देखो ये मैंने चबा दिया, तो ये मुंह के अंदर जाएगा भी नहीं, क्योंकि ये घूमता रहेगा। इसके अंदर से जूस जो है वो मैंने चबा के चूस लिया। तो वैसे आप भी इसका चबा के भी खा सकते हो, इसको सिर्फ पानी से वॉश करना है। तो जो एनिमल्स होते हैं, गाय और भैंस, काऊ है, तो उनमें कितनी ताकत है। उन्होंने जो घास खाया उसमें से हमने दूध बनाया, और दूध हम पी जाते हैं तो डायरेक्ट हम घास का जूस बना के पीना चालू कर देंगे। तो गाय जितनी ताकत होगी और भैंस जितनी शक्ति होगी हमारे में, इसके लिए कोई एनिमल प्रोडक्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इतनी सारी बीमारियां हो गई है कि सुबह 4 गोली खानी पड़ती है, रात को 8 गोली खानी पड़ती है, तो ये गोलियों का बहुत साइड इफ़ेक्ट होगा। और ये साइड इफ़ेक्ट से बचना हो तो भी आप ये जूस पी सकते हो। और स्पिरुलिना का पाउडर आता है, स्पिरुलिना की टैबलेट आती है, वो भी जितनी गोलियां खाई है, दवाइयाँ खाई है, उसका भी सारा का सारा वॉश आउट कर देगा। तो स्पिरुलिना का भी पाउडर बहुत ही अच्छी चीज़ है, वो भी हमारे हेल्थ सेंटर पे उपलब्ध है, नेचुरल, ऑर्गेनिक, प्योर। तो आपको अगर कोई बीमारी हो उसको दूर करने के लिए एनीमा करना है। एनीमा सुबह शाम दोपहर रात कभी भी कर सकते हो। अभी अभी हमारे हेल्थ सेंटर पे एक बहन आए थे कि जिनका वजन था 80 केजी और अभी हो गया 40 केजी, तो 40 केजी वेट लॉस करके आए। और मैंने कहा कि एनीमा करते हो? तो उन्होंने कहा कि मैं 20 बार एनीमा करती हूँ डेली। मैं ये सुन के आश्चर्य में पड़ गई कि 20 बार कैसे एनीमा करते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं 1 बजे बाथरूम में जाती हूँ और 3 या 4 बजे मैं बाहर आती हूँ। मैं दोपहर को जो सो जाने का टाइम है, वो सो जाने के टाइम में मैं सिर्फ हमारा शरीर को क्लीन करती हूँ। एनीमा करने से बहुत शक्ति आती है, स्फूर्ति आती है, ताजगी आती है। और सिर्फ 6 महीने में उन्होंने 40 केजी वेट लॉस कर दिया। और इतना उन्होंने पूरे दिन में 20 बार एनीमा किया। एक ही बार बाथरूम में गए 1 बजे, और 3 से 4 बजे तक उन्होंने पूरी दोपहर में एनीमा किया। तो ये एनीमा से इतने सारे लाभ है, आप कभी भी कर सकते हो, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये एनीमा बहुत ही सॉफ्ट कैथेटर से करना है, और ये कैथेटर हर 1 मंथ को फेंक देनी है। तो ये एनीमा पॉट आपको चाहिए तो यही वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट है, वहाँ पे भी ऑर्डर कर सकते हो। 10 लाख का खर्चा हो जाता है। वो लोग हमें पूछते हैं कि एनीमा पॉट 100 रुपये में आएगा या 500 रुपये में आएगा या 1000 रुपये में आएगा। तो इसका दाम पूछने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ऑर्डर करके मंगवा लेना है। क्योंकि 10 लाख का खर्चा हो जाता है तभी तो हम पूछते नहीं है कि इतना सारा खर्चा हो गया। फिर भी डेड बॉडी हाथ में आती है, और ये सिर्फ इतनी कम दाम की उम्र की प्राइस की जो चीज़ है उसमें हम पूछते हैं कि 100 रुपये का आएगा या 1000 रुपये का आएगा। तो पैसे की चिंता नहीं करनी है, हेल्थ की ज़्यादा से ज़्यादा चिंता करनी है। आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप हमारा संपर्क कर सकते हो। मेरा फ़ोन नंबर है 9824317955। आपको हमसे मिलना हो तो निःशुल्क में मार्गदर्शन करते हैं। अहमदाबाद के नारायणपुरा में आके मिल सकते हो। सदा स्वस्थ रहो, सदा खुश रहो, सदा तंदुरुस्त रहो, सदा हंसते रहो, सदा हंसाते रहो, ऐसी शुभकामनाओं के साथ थैंक यू, प्रणाम, आभार, बाय।